रात की तारीकी हर तरफ अपना साया डाल चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और दूर से कहीं परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और तेज हवा की सीटियां सुनाई दे रही थीं। ये जगह अजीब लग रही है, जैसे कोई हमें घूर रहा हो। हाँ, ये खामोशी, ये सर्द हवा, कुछ तो है यहाँ, कुछ बहुत खतरनाक। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थीं। हर तरफ एक भेद भरी खामोशी छाई हुई थी। बिलाल और अली आज देर से अपने काम से घर की तरफ जा रहे थे। पत्तों की आवाज सुनो, जैसे कोई हमारे पीछे दबे कदमों से आ रहा हो। कहीं ये वही साया तो नहीं जिसके बारे में सब कहते हैं कि ये रात में निकलता है? चुप रहो यार, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बिल्कुल करीब कुछ हरकत कर रहा है। हमें रुकना नहीं चाहिए, बस चलते रहो और दुआ करो कि ये सिर्फ हमारा वहम हो। अगर ये वहम ना हुआ तो, अगर वो चीज हमारे पीछे वाकई आ रही हो, तो फिर हम शायद जिंदा ना बच सके। रास्ता सुनसान था। जंगल का रास्ता और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। कदमों की चाप जमीन पर गूंज रही थी, जैसे हर आहट के साथ कोई छिप कर देख रहा हो। चलते चलते काफी देर हो चुकी थी और जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, उनके दिलों में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक पीछे से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई, जैसे कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा हो। अली के जिस्म में रोंगटे खड़े हो गए। बिलाल ने सांस रोकते हुए सरगोशी की और कहा, तुमने भी सुना? आवाज मजीद करीब आ रही थी, जैसे कोई नंगे पैर पथरीली जमीन पर दौड़ता हुआ आ रहा है। दोनों खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। मुझे लगता है कि कोई हमारे पीछे भागता हुआ आ रहा है। हाँ, आवाज तेज होती जा रही है, कोई है वहाँ। अचानक अंधेरे में एक साया अभरा। धुंध में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। ओरे यार, देखो, ये तो बग्गू भाई हैं। बग्गू गधा गाड़ी पर बैठा सांस फूलती हुई आवाज में बोला, रात के उस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम काम से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। हाँ बग्गू भाई, लगता है जैसे कोई हमारे पीछे है। मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से गाड़ी पर बैठो, फिर बात करते हैं। अली और बिलाल जल्दी से गधा गाड़ी पर चढ़ गए। गधा गाड़ी तेजी पकड़ने लगी। तीनों एक दूसरे को अपने दिन भर के किस्से सुनाने लगे, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ हुआ बोझल होती जा रही थी। रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे थे? बस काम से लौट रहे थे, लेकिन रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हम काम से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ता बहुत सुनसान लग रहा था। हाँ बग्गू भाई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। तुम्हें पता नहीं, ये रास्ता अच्छा नहीं। यहाँ रात के वक्त कई लोगों ने अजीब और गरीब चीजें देखी हैं। हाँ बग्गू भाई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। लेकिन ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? हवा भी रख रख के चल रही है। मैंने भी यही महसूस किया, इसीलिए मैं भी यहाँ नहीं रखा, सीधा तुम्हें ले जाने आया हूँ। चुप रहो, ज्यादा बातें ना करो, बस दुआ करो कि हम खैरियत से गांव पहुंच जाएं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ हाँ जरूर, कोई ऐसी बात सुनाओ। ये बहुत पुरानी बात है। एक औरत थी जिसे गांव वालों ने जादूगरनी कहकर मार दिया था। वो बेचारी बेगुनाह थी, लेकिन मरते वक्त उसने बदुआ दी कि वो हमेशा इस जंगल में भटकती रहेगी। फिर क्या हुआ? और जो भी रात के वक्त यहाँ से गुजरेगा, वो उसे अपने साथ ले जाएगी। फिर क्या हुआ? कहते हैं एक रात एक मुसाफिर इसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे रास्ते में एक औरत नजर आई, सफेद लिबास में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। उस मुसाफिर ने गाड़ी रोक ली और पूछा, बहन कहाँ जाना है? लेकिन जैसे ही वो औरत ने सर उठाया, उसकी आंखें दहकती लाल थीं, चेहरा जला हुआ था और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उस आदमी ने भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई, वो औरत हवा में उड़ती हुई उसके बराबर आ गई। उसकी चीखें हर तरफ गूंजने लगीं और अगले ही लम्हे वो मुसाफिर और उसकी गाड़ी गायब हो गए। यही रास्ता है जहां वो चुड़ैल अब भी घूमती है। अंधेरे में दरख्तों के साए किसी खौफनाक मखलूक की तरह झूल रहे थे। बादलों में बजली चमकी और अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी।
गधा बुरी तरह बुदक गया। गधा ऊंची आवाज में रेंगने लगा। बगू ने कांपते हुए लगाम खींचने की कोशिश की, लेकिन गधा बेकाबू हो चुका था। सामने रास्ते में धुंध के अंदर एक साया हिलने लगा। उसका चेहरा खून से लथपथ, बाल बिखरे हुए, आंखें दहकती सर्ख आग की तरह चमक रही थीं। उसकी हड्डियां चीखने की आवाज के साथ चरचरा रही थीं। अरे ये वही है जिसके बारे में लोग कहते थे। ये सच में मौजूद है? मुझे लगा ये बस कहानियां हैं। नहीं, ये हकीकत है। देखो इसकी आंखें, ये हमें घूर रही है। या अल्लाह, ये हमारी तरफ बढ़ रही है। और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी, मगर वो पीछे हटने के बजाय उनके पीछे दौड़ पड़ी। बगू ने घबराकर गुद्धा गाड़ी की लगाम खींची और गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। ये हमारे पीछे आ रही है। कितनी तेज दौड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उड़ रही हो। बगो भाई, गाड़ी और तेज करो, ये बस पहुंचने ही वाली है। मैं पूरी रफ्तार से भगा रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी करीब आ रही है। या अल्लाह, ये हमें पकड़ लेगी। कोई कुछ करो, हमें इससे बचना होगा। मगर हैरत अंगेज तौर पर चुड़ैल भी उसी रफ्तार से दौड़ने लगी। वो गाड़ी के पीछे बरक रफ्तारी से आ रही थी। उसकी भयानक चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं। बगू ने चीखते हुए कहा, ये हमारे पीछे ही आ रही है, कुछ करो। अली और बिलाल ने जल्दी से गधा गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, मगर चुड़ैल का साया मुसलसल करीब आ रहा था। इसके खून आलूद हाथ हुआ में झपट रहे थे, जैसे अभी गाड़ी को पकड़ लेगी। अली और बिलाल ने जल्दी से गधा गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, मगर चुड़ैल का साया मुसलसल करीब आ रहा था। इसके खून आलूद हाथ हुआ में झपट रहे थे, जैसे अभी गाड़ी को पकड़ लेगी। ये बहुत करीब आ चुकी है। बगो, कुछ करो। हम बच नहीं सकेंगे, ये हमें पकड़ लेगी। गधा तेज भाग, वरना हम गए। या अल्लाह रहम कर, ये तो सच में हमारे सर पर आ गई। अगर ये और करीब आई तो मैं इसे जला दूंगा। बग्गू ने अचानक एक तेज मोड़ लिया। गधा गाड़ी झटके से एक तरफ मुड़ी और किचे रास्ते पर दौड़ने लगी। चुड़ैल एक लम्हे को सुनभल न सकी और जमीन पर जोर से गिरी। एक तेज चीख के साथ वो धुंध में गायब हो गई। तीनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, सांसें बेकाबू थीं। कुछ लम्हों के लिए वो सत्ते में बैठे रहे। फिर बग्गू ने घबराई हुई आवाज में कहा, ये वही जगह है जिसके बारे में हमारे बड़े कहा करते थे कि यहाँ चुड़ैलें बसीरा करती हैं। हमें फौरन निकलना होगा। ये जगह वाकई खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अली और बिलाल ने सर हिलाया। वो जान चुके थे कि रात के अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छुपा होता है, जो देख रहा होता है, जो इंतजार कर रहा होता है।